हेलो, वेलकम टू इंग्लिश फॉर एवरीवन। माय नेम इज रतनलाल शर्मा। आज मैं आपको नाउन कैसे बनाते हैं वर्ब से ये बताने वाला हूँ, और उसके बाद में उसका यूसेज हम कैसे करते हैं वाक्य में ये बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले आज ये बता दें कि अब जैसे ये नाउन है, नाउन बनाना है बाय एडिंग, जोड़ करके। क्या बनाना है? आई वन, टी आई वन जोड़ करके हम वर्ब के अंत में टी आई वन जोड़ेंगे, और उसी वर्ब के अंत में टी आई वन जोड़ें जिसके अंत में टी लिखा होगा। उसके बाद में हम आई वन लगाएंगे तो नाउन बन जाएगा। तो वर्ब में हम आई वन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? नाउन बनेगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और सबसे पहले एक छोटा सा नियम होता है वाक्य बनाने का। वो क्या होता है कि हम सबसे पहले नाउन सब्जेक्ट करते हैं। सब्जेक्ट में क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन होता है। उसके बाद में हम वर्ब लगाते हैं, जो क्रिया बतानी है, जो दिखाना है हमको, जो क्रिया दिखानी है वो क्रिया लगाएंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट के स्थान पर या तो नाउन आता है या फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है। ये प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट रूप आता है इसमें, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव केस भी उसको कहते हैं। तो वहां भी किसी व्यक्ति का नाम होता है, या मान लीजिए जैसे मी है, अस है, यू है, हिम है, हर है, देम है या इट है। ऐसे प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट आते हैं वहां, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। चलिए आगे शुरू करते हैं आज का। अब सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं आज का वर्ब जो है हमारा, जैसे अट्रैक्ट है, ए डबल टी आर ए सी टी। अट्रैक्ट, अट्रैक्ट क्या चीज है? वर्ब है। अंत में क्या है? टी है। ये टी है, तो इसका जो हम नाउन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन। ए डबल टी आर ए सी टी आई ओ एन, अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन, अट्रैक्ट का क्या हिंदी है? सन। ये अट्रैक्ट का अर्थ है आकर्षित करना, ठीक है ना। और अट्रैक्शन का क्या मतलब हुआ? आकर्षण। तो अब इसका यूज करके हम सेंटेंस बनाएंगे। अधिकतर जो है क्लासों में, या मान लीजिए जहां भी जो भी इंग्लिश पढ़ाते हैं, हम उनको देखते हैं, आप भी देखते हैं, मैंने भी बहुत लोगों को देखा है इस प्रकार से। क्या करते हैं वो? मेरे को पढ़ाते हुए 25 साल हो गए हैं, विद्यालय में और कॉलेजों में पढ़ाता हूँ। तो क्या है कि ये जो नाउन है इस पर कोई भी नहीं बताता है वाक्य कैसे बनाते हैं, कैसे सेंटेंस यूज करते हैं, उस पर बच्चों को नहीं सिखाते हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ। चलिए आगे शुरू करते हैं आज। अब जैसे मान लीजिए इसका यूज हम करते हैं। पहला कि तो हम जिस पर बल देंगे उसके आगे हम दी का यूज करेंगे, ठीक है ना। और वो लिखनी चीज होगी, वो सभी जानते हो उसको, तो हम उसके आगे दी लगा देते हैं। तो ऑफ दी ब्रिज ऑफ कोलकाता इज ए बिग attraction for the tourist. The bridge of Calcutta is a big attraction for the tourist. कलकत्ता का ब्रिज पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण है। क्या है वो? एक बड़ा आकर्षण है, क्योंकि वो पुल काफी उल्लेखनीय है, सभी जानते हैं उसको। तो अब हमने जो बी क्या है, ए क्या है? ए है डिटर्मिनर, बी क्या है? एक विशेषण है, एडजेक्टिव है, और ये क्या है? नाउन है। तो किसके बाद क्या, किसके बाद क्या है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या आता है? डिटर्मिनर आता है। डिटर्मिनर के बाद में क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव के बाद में क्या आता है? नाउन आता है, ठीक है ना। और नाउन के बाद में हम जो प्रेपोजिशन लगाना होगा वो जरूरत के हिसाब से लगा सकते हैं। आगे अगला सेंटेंस, जैसे मान लीजिए डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है दिशा निर्देश देना। ये क्या है? वर्ब है। इसका हम नाउन नाउन जो बनाएंगे क्या होगा? डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? दिशा निर्देश, ठीक है ना। डायरेक्शन का अर्थ है दिशा निर्देश, ठीक है। तो अब हम इसका यूज करके वाक्य बनाना चाहते हैं। कैसे बनाएंगे? इनका यूज करके वाक्य बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे?
इसका यूज हम किसी भी रूप में कर सकते हैं, पहले भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, जैसे आपकी हिंदी है वैसे आप इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखना है कि इनका यूज जो हम कर रहे हैं, द डायरेक्शन ऑफ ए ड्रामा, किसी नाटक का जो दिशा निर्देश है, इज गिवन, दिया जाता है, वो किसके द्वारा, कौन देता है वो, बाय ए डायरेक्टर, बाय ए डायरेक्टर। अब देखिए कि हमने क्या लिखा है, द डायरेक्शन ऑफ ए ड्रामा इज गिवन बाय ए डायरेक्टर, किसी नाटक के डायरेक्शन किसी डायरेक्टर के द्वारा ही दिया जाता है, ठीक है ना। नाटक का दिशा निर्देश किसी निर्देशक के द्वारा ही दिया जाता है, ये हुआ। तो इनका यूज हमने कहा किया है, डायरेक्शन, ये किया है। ऑफ के दोनों तरफ नाटक होता है, हम ये देखिए, ऑफ के दोनों तरफ क्या है, नाउन होता है। कैसे होता है, ये ड्रामा है, ये क्या है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। इस नाउन के आगे हमने दे लिखा है और इस नाउन के आगे ए लिखा है, तो दोनों दे और ए, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही डिटर्मिनर है। इसको हम दूसरे शब्दों में आर्टिकल भी कहते हैं, लेकिन आर्टिकल के बहुत सारे अर्थ बन जाते हैं। आर्टिकल का मतलब क्या होता है, अनुच्छेद होता है। आर्टिकल का मतलब क्या होता है, बाजार से खरीद के लाने वाला जो सामान होता है उसको भी हम आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आर्टिकल का मतलब है, जैसे ये ए एन दी का जो हम प्रयोग करते हैं, ये भी आर्टिकल कहलाता है, ठीक है ना। तो आर्टिकल के तो कई अर्थ बन जाते हैं। तो यहाँ हम ये कहें डिटर्मिनर तो ज्यादा अच्छा है, तो डिटर्मिनर है ये, द डायरेक्शन ऑफ ए ड्रामा इज गिवन बाय ए डायरेक्टर। अगला देखिए, इसके बाद में जो हम नाउन का यूज करते हैं, तो अगला हमारा वर्ब है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट, अंत में इसके भी टी था, ये टी है, और इसके भी अंत में जो है, अब अट्रैक्ट है, अट्रैक्ट के अंत में भी टी था, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है। तो इनका अब जाहिर है कि हम नाउन बनाएंगे वर्ब से, तो आई ओ एन जोड़ देंगे अंत में, तो नाउन बन जाएगा। तो इनका यूज हम नाउन की तरह करते हैं, जैसे नाउन का जहां यूज होता है वहां नाउन का होना ही है। तो देखिए, प्रोटेक्ट ये वर्ब है, प्रोटेक्ट क्या है, वर्ब है। प्रोटेक्ट मीनिंग होता क्या है, प्रोटेक्ट सुरक्षा देना, ये सुरक्षा देना। अब क्या होगा इसका, हम नाउन बनाने वाले हैं, प्रोटेक्ट, ये हो गया प्रोटेक्शन। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का क्या बना, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का अर्थ क्या हुआ, सुरक्षा। तो अब क्या करना है कि जैसे अब लिखते हैं कि he gave protection, he gave protection to, अभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही लिया है हमने, he gave protection to her। अब बहुत छोटा सा वाक्य है ये, he gave protection to her, उसने उसे सुरक्षा दिया। क्या दिया, उसने उसको सुरक्षा दिया, he gave protection to her, उसने उसको सुरक्षा दिया। अगर थोड़ा सा इसका स्तर बढ़ाएं तो कैसे लिखेंगे कि इसका स्तर थोड़ा सा बढ़ा दें, तो दी पुलिस gave protection to ए फैमिली, पुलिस ने एक परिवार को क्या दिया, सुरक्षा दिया। तो दी पुलिस gave protection to ए फैमिली, प्रोटेक्शन टू, ठीक है ना। टू के बाद में, प्रोटेक्शन के बाद में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में हम टू का यूज करते हैं, क्योंकि gave ये हम क्या करते, इधर वर्ब है, यहाँ पर वर्ब है, वर्ब के बाद में जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में हम टू का यूज करते हैं। कभी कभी हमें फोर का भी यूज करना पड़ता है, कभी कभी हमें यहाँ टू का भी यूज करना पड़ता है, कि वो आगे आने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो इनडायरेक्ट होता है। क्या और किसको, क्या वाला शब्द पहले आता है तो किसको वाला शब्द बाद में आएगा,
ठीक है ना, तो हमें बीच में टू लगाना पड़ेगा। अगर हम इसको पहले लगा लेंगे, किसको, क्या, तो फिर हमको टू नहीं लिखना होगा, टू लिखना नहीं होगा। जैसे ही गेव हर प्रोटेक्शन, तो हमें यहाँ नहीं लिखना पड़ा टू। अगर मान लीजिए हम यहाँ टू जरूरी है लिखना, पहले इसको लिखते हैं तो हमें आगे टू लिखना पड़ेगा, आगे हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखना होगा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपको समझना जरूरी है। तो ही गेव प्रोटेक्शन टू हर, उसने उसे क्या दिया, सुरक्षा दिया। जैसे अब लिखते हैं इंडिया गेव प्रोटेक्शन टू बांग्लादेश। तो इस तरह से मान लीजिए हम वाक्य को बना सकते हैं। आगे देखिए, अब जैसे मान लीजिए अगला वर्ब जैसे हम नोट करें कि सजेस्ट, सजेस्ट तो अंत में क्या आया, टी आया। तो इस ये क्या सजेस्ट, सजेस्ट का हिंदी क्या होता है, सुझाव देना। सजेस्ट के बाद में हम टू का यूज करते हैं, वह चाहे वो वर्ब हो चाहे नाउन हो, ठीक है ना। तो सजेस्ट, सजेस्ट का मतलब है सुझाव देना। तो आगे हम इसका नाउन बनाएंगे तो क्या बनेगा, सजेशन, SUGGEST, और फिर क्या लगाना है, ION, क्या बन गया, सजेशन। इसका बहुवचन बनाना है तो ऐसे लगा देंगे, सुझाव हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे भी ये सुझाव एक वचन है, ये सिंगुलर में है, और प्लूरल बनाना है तो ऐसे लगा देंगे, सजेशंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो कई सुझाव है, फिर मतलब ये होगा। आगे देखिए, अब जैसे अब सुझाव देने की बात जहां तक है, इसे हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। अब द प्राइम मिनिस्टर, the prime minister gives, the prime minister gives suggestions, 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 gives suggestions to, suggestions to all the ministers, to all the ministers. The prime minister gives suggestions to all the ministers. प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों को क्या देते हैं, सुझाव देते हैं, गिव सजेशन देते हैं, ठीक है ना। गिव करते हैं यानी देते हैं, क्या देते हैं, सजेशन, सुझाव देते हैं वो। तो प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों को सुझाव देते हैं। तो क्या देते हैं, किसको देते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। क्या देते हैं, किसको देते हैं, या किसको देते हैं, क्या देते हैं, ये वाली चीज आपको समझनी होगी। क्या पहले लिखना है, क्या बाद में लिखना है, क्या बाद में लिखना है, क्या पहले लिखना है, ये आपको डिसाइड करना होगा। आगे तो नाउन का यूज जो हमने यहाँ किया है, ये आपको ध्यान में रखना होगा कि ये नाउन यहाँ पर किया जाता है, इनका यूज। अब जैसे मान लीजिए आगे हम लिखते हैं इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट का क्या मतलब होता है, निरीक्षण करना। इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट क्या है, एक वर्ब है, निरीक्षण करना किसी चीज का, ठीक है ना, कहीं किसी जगह का निरीक्षण करना। तो इंस्पेक्ट का क्या होगा, इंस्पेक्शन हो जाएगा, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, इंस्पेक्शन हुआ। तो इंस्पेक्शन का हिंदी क्या बनता है, निरीक्षण, निरीक्षण। अब करना वाली बात नहीं रही है, यहाँ ये नाउन बन गया, निरीक्षण इसका हिंदी रहेगा। तो आगे इसका जो सेंटेंस है वो क्या बनेगा, he will come, वह आएगा, कहाँ आएगा, टू लगाना होगा, क्योंकि डेस्टिनेशन दिखाने के लिए हम डायरेक्शन, डेस्टिनेशन या डायरेक्शन दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, टू का यूज करते हैं, और वैसे मूवमेंट के लिए हम टू का यूज करते भी हैं।
और वैसे आपने अभी देखा भी होगा कि हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा है, तो टू लिखा है हमने। तो टू का यूज कहाँ कहाँ होता है? वर्ब से पहले मान लीजिए अगर हम किसी इन्फिनेटिव का यूज करना चाहते हैं तो भी हम टू का यूज करते हैं, और बाकी टू का यूज हमें संबंध दिखाने के लिए भी करना पड़ जाता है कहीं कहीं। तो आगे देखिए, he will come to, he will come to द स्कूल। अब यहाँ मैंने द स्कूल किया है, इसमें भी अंतर है। जब कोई, अब जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, वो विद्यालय जाता है तो वो क्या करेगा? he will come to school, ये होगा, वहाँ द नहीं लगेगा, ये द नहीं लगेगा। अब यहाँ द लगने का मतलब है कि वो विद्यार्थी नहीं है, कोई और कोई व्यक्ति है जो विद्यालय में आएगा, ठीक है ना, किसी से मिलने के लिए, न कि पढ़ने के लिए। तो he will come to the school for inspection, निरीक्षण के लिए विद्यालय में आएगा। he will come to the school for inspection, कब आएगा वो? on Monday, अब ये हो गया दिन का नाम। ऑन मंडे, दिनों के नाम से पहले हम किसका यूज करते हैं? ऑन का। और महीनों के नाम से पहले हम किसका यूज करते हैं? इन का। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये प्रेपोजिशन की बातें होती हैं। तो ही विल कम टू दी स्कूल फॉर इंस्पेक्शन ऑन मंडे, वह सोमवार को निरीक्षण करने के लिए विद्यालय में आएगा। ये हुआ। अब देखिए अगला, तो नाउन का यूज हम कैसे कर रहे हैं? ऐसे शब्दों का, जो नाउन है, इंस्पेक्शन बना, तो इनका यूज हमने कहाँ किया? यहाँ किया है। तो ये आपको अच्छी तरह से आपको समझना है कि इनका यूज हम कहाँ पर कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये देखना है। ये शब्द सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, इनका यूसेज देखना पड़ता है। यूसेज अब जब तक आपको नहीं आता है, शब्दों को जानने से कुछ नहीं होगा। आगे देखिए, अब जैसे मान लीजिए कलेक्ट, कलेक्ट मीन्स क्या होता है? संग्रह करना। तो ये क्या है? एक वर्ब है। इसका नाउन कैसे बनेगा? कलेक्शन, कलेक्शन इसका नाउन है, टी-आई-ओ-एन लगा दिया, कलेक्शन। कलेक्शन का हिंदी क्या हुआ? संग्रह है। इसके अब वाक्य में जब इसका प्रयोग करेंगे तो वो आपकी जो है वो मैटर करता है। देखना ये है कि कलेक्शन का यूज हम कैसे करें। अब देखिए, जैसे मान लीजिए दी कल्चरल फंक्शन, दी कल्चरल फंक्शन सांस्कृतिक समारोह है, ने रेज्ड ए कलेक्शन, raised a collection of 10,000 rupees. The cultural function raised a collection of 10,000 rupees. सांस्कृतिक समारोह ने 10,000 रुपए का संग्रह किया। सांस्कृतिक समारोह ने 10,000 रुपए का संग्रह किया, ये हुआ इसकी हिंदी। तो इस तरह से हम जो है कलेक्शन, अब कलेक्शन का यूज कहाँ हमने किया है, कैसे किया है, तो देख लीजिए। कलेक्शन क्या होता है? संग्रह, यानी कि जब हम किसी संग्रह, ये जो है कलेक्शन, संग्रह, चयन भी इसकी हिंदी है, संग्रह भी इसकी हिंदी है। वस्तुओं को इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया है, इकट्ठा किया हुआ जो वस्तु है, उसको भी हम कलेक्शन कहते हैं, संग्रह उसी को कहते हैं। आगे देखिए, अब जैसे मान लीजिए अगला जो हमारा शब्द है करेक्ट। करेक्ट, करेक्ट क्या है? करेक्ट का अर्थ होता है सही करना, सुधार करना। ये क्या है? वर्ब, इसका नाउन बनेगा करेक्शन। करेक्शन मीनिंग क्या हो गया? सुधार। करेक्ट मीनिंग सुधार करना, करेक्शन मीनिंग क्या होता है? सुधार। अब सुधार कहाँ पर करना है, किस चीज का सुधार करना है? तो अब देखिए, हमें इसका जो आफ्टर प्रिंटिंग,
छपाई करने के बाद आई एम टू डू करेक्शन, I am to do correction, I am to do correction, मुझे सुधार करना है केयरफुली। अब इसमें क्या लिखा है, आफ्टर प्रिंटिंग, छपाई करने के बाद आई एम टू डू करेक्शन केयरफुली, मुझे सावधानी पूर्वक सुधार करना है। छपाई करने के बाद में मुझे सावधानी पूर्वक सुधार करना है। तो आफ्टर प्रिंटिंग आई एम टू डू करेक्शन केयरफुली। ये हो, देखिए अब जैसे अगला वर्ड है हमारा सेलेक्ट। सेलेक्ट मीन्स क्या होता है, सेलेक्ट मीनिंग चयन करना, चुनना, ठीक है। अब इसको हम नाउन में बदलेंगे तो क्या होगा, सिलेक्शन। सिलेक्शन हो जाएगा SELECTION, सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ, चयन, ठीक है, ये हुआ चयन। अब इसका जो वाक्य में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे इसका वाक्य में प्रयोग, he will go there for selection as a teacher, he will go there, वह वहां जाएगा, for selection चयन के लिए, किस बात की चयन, एज ए टीचर अध्यापक के रूप में, वह वहां अध्यापक के रूप में चयन के लिए जाएगा। he will go there for selection as a teacher। अगला देखिए, अब सिलेक्शन का जो है हमने यूज ऐसे किया है। अब आगे देखना है कि हम कैसे आगे वाले वर्ड को नाउन में बदलते हैं और उनका सेंटेंस में। अब जैसे अगला है कनेक्ट। बहुत से वर्ब होते हैं लेकिन थोड़ा याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे कनेक्ट है तो कनेक्ट का मतलब क्या होता है, जुड़ना या जोड़ना। कनेक्ट, दो चीजें जब आपस में जुड़ती है तो क्या होती है, वो कनेक्ट। जब अलग होती है क्या कहते हैं उसको, डिस्कनेक्ट। तो अब इसका जो नाउन बनेगा क्या बनेगा, ये क्या है, फिलहाल ये वर्ब है। अब इसका नाउन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, कनेक्शन। कनेक्शन की हिंदी क्या बनी, संबंध या जुड़ाव, दो वस्तु का जुड़ना, कनेक्शन, संबंध, ठीक है ना, या जुड़ाव या तालमेल मान लीजिए। तो आगे अब क्या करना है, इसको हमें दिखाना है वाक्य में प्रयोग। ए नैम has no connection, a man has no connection, a name, एक नाम का जो है कोई संबंध नहीं होता है। a name has no connection, नाम का कोई संबंध नहीं होता है, कोई तालमेल नहीं होता है, ठीक है ना, कोई संबंध नहीं होता है किसके साथ में, a name has no connection with the real nature, with the real nature of a man, या ऑफ ए पर्सन कर देते हैं, ऑफ ए पर्सन।
पर्सन। देखिए क्या हुआ, ए नेम हैज नो कनेक्शन, नाम का, किसी भी नाम का कोई संबंध नहीं होता है विथ ए रियल नेचर, वास्तविक स्वभाव से, ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति की, किसी व्यक्ति का जो उसका असली स्वभाव है उसके स्वभाव से नाम का कोई संबंध नहीं होता है। कि जैसे किसी का नाम, जैसे मान लीजिए राम होता है और राम नाम में मान लीजिए, तो व्यक्ति का नाम चाहे हम कुछ भी रख लें, राम रख लें, राम प्रसाद कर दें या कुछ भी नाम रख दें मान लीजिए, तो उसका नाम से व्यक्ति का स्वभाव नहीं बदल जाता। व्यक्ति का स्वभाव अलग चीज है और नाम अलग चीज है। नाम चाहे हम कुछ भी रखें, व्यक्ति का स्वभाव उसमें मैच नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। नाम कुछ भी हो, नाम का उसके स्वभाव के साथ में कोई जो कनेक्शन नहीं होता है। इससे एक साइन है, ये एक साइन है और इसका कोई महत्व नहीं होता। बाकी साइन का देख लीजिए, साइन है कि उससे वो व्यक्ति अन्य लोगों में से, समाज के अंदर अन्य लोगों में से उसको पहचाना जा सकता है, बस इतना ही होता है नाम। बाकी उसका स्वभाव से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो एक नेम हैज नो कनेक्शन विथ द रियल नेचर ऑफ ए पर्सन। तो हमने यहाँ कनेक्शन का यूज कहाँ किया है देख लीजिए। अब नो के बाद में हमने कनेक्शन किया है, हैज नो कनेक्शन। अब आपको ध्यान होना चाहिए, नो के बाद में कनेक्शन आ गया। अब यहाँ मान लीजिए नॉट लिखेंगे, नॉट लिखेंगे तो फिर एनी लिखना पड़ जाएगा, नॉट एनी कनेक्शन हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो नॉट लिखने से एनी लिखना पड़ता है, अगर आप नो लिखेंगे तो एनी लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि नो के बाद में एनी नहीं आता, नॉट के बाद में एनी का आना जरूरी होता है, ठीक है ना। नॉट ए या नॉट एन, ठीक है ना। नॉट ए के बाद में हम क्या करते हैं, एनी का यूज कर जाते हैं, नॉट एनी, ठीक है ना, नॉट एनी, ठीक है ना। नॉट ए का भी यूज करते हैं, नॉट एन का भी यूज करते हैं, नॉट एनी का भी यूज करते हैं। तो इनमें थोड़ा सा ये ग्रामेटिकल की चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क है, इसमें ज्यादा फर्क नहीं होता है, होता तो एक जैसा ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क है, क्योंकि लिखने में जब फर्क है तो कुछ तो है, मान के चलना पड़ेगा। तो ए नेम हैज नो कनेक्शन विद द रियल नेचर ऑफ ए पर्सन। अब देखना है कि आगे, जैसे मान लीजिए हमें वो वर्ब ढूंढना है जिसके अंत में टी होता है। तो अब ऐसे भी वर्ब जिसके अंत में टी नहीं हो तो क्या करें, उसका भी तो बन जाएगा। कैसे बनेगा, आइए। अब जैसे इसमें लिखते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, सही ठहराना, उचित ठहराना। क्या है ये, वर्ब, ठीक है ना। ये वर्ब है, नाउन कैसे बनेगा, जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन, FICATION। जस्टिफिकेशन का क्या मतलब हुआ, औचित्य। जस्टिफिकेशन मीन्स औचित्य। तो अब इसका वाक्य लिखना है हमें, क्या लिखना है वाक्य, ये देखिए वाक्य में इसका जो यूसेज है ना वही काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका जो यूसेज है देखिए, आई डोंट फाइंड, मुझे नहीं दिखता है। आई डोंट फाइंड एनी जस्टिफिकेशन, कोई औचित्य नहीं दिखता है। आई डोंट फाइंड एनी जस्टिफिकेशन। अब नोट के बाद में एनी का यूज किया है हमने। अगर मान लीजिए यहाँ हम एनी का यूज नहीं करें तो यहाँ डू नॉट को हटाना पड़ेगा, यहाँ एनी के स्थान पर क्या लिख देंगे, नो। तो जैसे अब जैसे ये है, आई डू नॉट फाइंड एनी जस्टिफिकेशन, और वैसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डू नॉट को हटा देंगे, एनी को हटा देंगे, तो फिर क्या लिखेंगे, आई फाइंड नो जस्टिफिकेशन। ऐसे हो जाए, आई फाइंड नो जस्टिफिकेशन, मुझे कोई औचित्य नहीं लगता, मुझे कोई औचित्य नहीं दिखता, ठीक है ना। अगर हम एनी को लिखना चाहते हैं, नो को नहीं लिखना चाहते हैं, तो एनी लिखेंगे तो फिर डू नॉट, नॉट आएगा तो मिसाइल क्रिया भी आनी जरूरी है, डू लग जाएगा, डू डज डिड। जैसे मान लीजिए वाज वर हैव हैज हैड, जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो जैसे आपके मॉडल के हैं, या जो मान लीजिए प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, या आपके मान लीजिए मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, जो भी हैं, तो उनके बाद में नॉट आना जरूरी होता है नेगेटिव में। तो देखिए, आई डोंट फाइंड एनी जस्टिफिकेशन इन कॉलिंग, कहने में, पुकारने में, आई डोंट फाइंड एनी जस्टिफिकेशन इन कॉलिंग हिम फ्रेंड।
आई डोंट फाइंड एनी जस्टिफिकेशन इन कॉलिंग हिम फ्रेंड, उसे मित्र कहने में मुझे कोई औचित्य नहीं दिखता है, कि मुझे कोई औचित्य नहीं दिखता है कि उसे मित्र कहा जाए, यानी मित्र जैसा वो है ही नहीं, उसे मित्र कहने से कोई औचित्य नहीं दिखता है, कहने का तात्पर्य ये है। तो आई डोंट फाइंड एनी जस्टिफिकेशन इन कॉलिंग हिम फ्रेंड, उसे मित्र कहने में मुझे कोई औचित्य नहीं दिखता है। तो इसका यूज हमने कहाँ किया है, ऐसे यहाँ पर किया है जस्टिफिकेशन का यूज। बाकी एक चीज को जब हम बताते हैं तो अन्य बहुत सारी चीजें साथ में बताते हैं, तो उन पर भी हमारा ध्यान पूरा रहता है। तो बहुत सारी चीजों को साथ में लेके बताया जाता है, तभी आपको समझ में आता है। सिर्फ एक अकेली चीज काम नहीं करती है, उसके साथ में अन्य बहुत सारी चीजें आती हैं, समझना चाहिए। इन चीजों पर भी आपको अन्य जो चीजें हैं उन पर भी ध्यान डालना चाहिए, देखना चाहिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे आने वाले वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।